अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हो और जरूरत की हर एक वो चीज अपने दम पे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हासिल करना चाहते हो तो आपको अपने करियर पर जम के मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। हम दम तो बहुत रखते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आता है। सब कुछ पा तो लेते हैं लेकिन हैप्पीनेस कहीं खो सी जाती है। अपने दोस्तों को कामयाब होते देखते हैं तो मन ही मन दुखी हो जाते हैं कि यार गलती हम कहां कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे करियर की, हाउ टू चूज अ करियर जो हमें सफलता भी दे और खुशी भी दे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। एंड मेक श्योर कि कमेंट शेयर लाइक जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। वेलकम टू द रियल टॉक गाइस। क्या यहां सोल्यूशन मिलेगा या सिर्फ ज्ञान? बिलीव मी, यहां पर आपको प्योर सोल्यूशन मिलेगा, नो ज्ञान। हाउ टू चूज अ करियर, लेट्स बिगिन। कुछ दिनों पहले मैंने पोस्टर देखा, कहां है मेरा रोजगार, वेयर इज माय जॉब। आए दिन हम इंडिया में रैलीज देखते हैं, युवा अपने हक के लिए भारत सरकार से लड़ते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जॉब्स ऑफर कराई जाए। यहां पर मैंने फिर कंट्री वाइज सर्च किया इंटरनेट पे कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। तो सबसे ऊपर नाम आया साउथ अफ्रीका का, 55.75% यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इंडिया का नंबर आया 41 नंबर पे, 23.75% यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड है हमारे भारत में। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, अनएम्प्लॉयबिलिटी अ बिगर प्रॉब्लम देन अनएम्प्लॉयमेंट। मैं खुद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में कई सालों से काम कर रहा हूं और करियर काउंसलिंग पे भी काम करता हूं, ट्रेनिंग पे भी काम करता हूं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा खलती है। मोर देन 50 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट पर ईयर, वेरी फ्यू आर फिट टू बी एम्प्लॉयड। बहुत कम लोग हैं जिनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है और मोर देन 55% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट लैक बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। उनके अंदर बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी नहीं है। तो गाइस, मानो या ना मानो, अगर आप ये मेरा वीडियो सीरियसनेस के साथ देख रहे हो तो हमें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर भी काम करने की जरूरत है अगर हमें बड़े ओहदे पर पहुंचना है तो। यार ये सब तो हमें मालूम है, लाइफ है तो फाइट है, मुझे पता है आपको मालूम है, लेकिन आप फाइट कितनी करते हो वो हम सबको पता है। बस एक बार अच्छे से ये समझ आ जाए कि करना क्या है तो हम कर डालेंगे। स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड, डोंट वरी, आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन यहां पे मिलने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे 5 कैटेगरी वाली कंफ्यूजन वाली स्टेट पर्सनालिटी को मिलाऊंगा जो उस स्टेट पे हैं। अपन एक एक करके समझेंगे, फिर आखिरी में बात करेंगे सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं। दीज आर द 5 कंफ्यूज पर्सनालिटीज। नंबर 1, confused because they don't know where to go and what to do. Number 2, confused because they have so many options. उनके पास बहुत सारे options हैं. Number 3, confused. They are doing something but deep inside want to change but their circumstances not allowing them. वो कर तो कुछ और रहे हैं लेकिन वो एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं दुनियादारी के कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। 4th category, confused, facing tough competition because they are on the wrong track. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गलत रास्ते में चलते हैं और कंपटीशन फेस करते हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते और निराशा भरा जीवन जीते हैं। Number 5, confused because they are chasing false event of life and they think हम बॉस हैं इस दुनिया के, मजा करो बस, जब होगा कुछ तो देख लेंगे। आइए बात करते हैं एक एक करके इन सारी कैटेगरी पे। Number 1, confused because they don't know where to go and what to do. ऐसे लोगों का क्या करें? अगर हम इस कैटेगरी में हैं तो सॉल्यूशन कैसे निकालें? मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं। पैशन ढूंढने का जापानी तरीका, मैंने एक वीडियो बनाया है, इस आई बटन पे क्लिक करो और इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका ये जो डाउट है कि कहां जाना है और क्या करना है, अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके मुझे बताना, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, confused because they have so many option। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत टैलेंटेड होते हैं
10 जगह बिल्कुल एकदम रिज्यूमे फंसा देते हैं, लगे रहते हैं, यहां से भी आ गया वहां से भी आ गया, अब वो चूज नहीं कर पाते कहां जाना है। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंफ्यूज, दे आर डूइंग समथिंग बट डीप इनसाइड वांट टू चेंज बट देयर सर्कमस्टेंसेस नॉट अलाउइंग देम। बहुत सारे लोग जीवन चक्र में इस तरीके से उलझ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लग जाते हैं कि वो लाइफ में करना कुछ और चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते हैं। उनका भी सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। फोर्थ कैटेगरी, फेसिंग टफ कंपटीशन। ये वो लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैंने देखा है उनका तो टैलेंट कुछ और है लेकिन लगे हैं, राइट। दिस इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, मैं इसकी भी बात करूंगा आगे। नेक्स्ट कैटेगरी, बिकॉज दे आर चेसिंग फॉल्स इवेंट ऑफ लाइफ। बिलीव मी, इस कैटेगरी को मैंने बड़े क्लोजली समझा है क्योंकि मैं भी कुछ सालों पहले इसी कैटेगरी को बिलोंग करता था। मुझे लगता था भाई अपन ही बॉस हैं इस दुनिया के, देख लेंगे यार जो होगा कर लेंगे। मुझे इस कैटेगरी के लोगों को मतलब मजा आता है इनको समझाने में और इनको बताने में, क्योंकि मैंने उस लाइफ को जिया है। देखिए मैंने 2 पिक्चर्स यहां पे लगा के रखी हैं जिनको हम बड़े फैशनेट तरीके से फॉलो करते हैं, राइट। पहला है देर रात तक फोन पे बात करना, रात भर घूमना, सोशल मीडिया पर चिपके रहना, फिजिकल अट्रैक्शन में दिमाग में बिल्कुल एकदम हावी रखना, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रफ ड्राइविंग करना, डेली रूटीन का बिगड़ना, अपने पेरेंट्स से गंदे तरीके से बात करना। अगर आप फिल्मों को देखकर इस तरह से जीने को एंजॉय करना कहते हो तो तुम करियर पर क्या फोकस करोगे? मैं कहता हूं, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है भाई, जाग जाओ, नहीं तो लफड़े लाइफ में आगे बहुत होने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताने वाला हूं जिनके बेसिस पे आप अपने करियर की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। लेट मी टेल यू 4 की सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, all professions have equal opportunities. It is an individual that makes a success or a failure out of them. ये बहुत बड़ा कड़वा सत्य है जो मुझे बाद में समझ में आया। 2 चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। डू वॉट यू लव, आप वो काम करिए जिस काम से आपको प्यार है, लेकिन शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता है, और जो काम हमारे सामने आ जाता है हम उस पर लग जाते हैं, लेकिन बाद में हमारा मन कहीं और जाने की ओर खिंचता है और हमें लगता है नहीं यार ये हमें नहीं करना, कुछ और करना चाहिए। तो बॉस, अगर आपने उससे चूज कर लिया है और आप काफी आगे आ चुके हो तो डू वॉट यू लव, उससे प्यार करने लग जाओ। आपको वहां पर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरा है लव वॉट यू डू, आप उसी को करो जो जिससे आपको प्यार है। आप बिल्कुल बिंदास तरीके से कूद जाओ जैसा कि मैं कूद गया, राइट। बिकॉज भाई तुम जब तक पूरे दिल से काम नहीं करोगे तो कहीं भी चले जाओ भीड़ में ही रहोगे, याद रखना मेरी बात को। सॉल्यूशन नंबर 2, डोंट चेस अ करियर दैट डज नॉट सपोर्ट योर कॉम्पिटेंसी। जी हां, कॉम्पिटेंसी। जब मैं इस शब्द का नाम बस लेता हूं ना तो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस मेरे दिमाग पे हावी होने लग जाते हैं, और इतना बेहतरीन और शानदार नाम है कॉम्पिटेंसी। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इसका हिंदी मतलब है योग्यता और क्षमता। देखिए, अगर आपके पास किसी भी काम को करने की स्किल है तो आप ये मत समझना कि आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है। आपको अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना पड़ेगा। और स्किल में और कॉम्पिटेंसी में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, अगर तीनों को मिला दिया जाए और तीनों पर मेहनत करी जाए तो वो बनती है कॉम्पिटेंसी। और स्किल अकेली आपको अपने करियर पर टॉप पर नहीं पहुंचा सकती। दैट मींस आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, एबिलिटी पर काम करना पड़ेगा और स्किल पर भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर के मिक्सचर होगा और आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाओगे। अकेली स्किल से कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, जिस फील्ड में काम करें उसमें आपको डीपली जाकर के काम करना है, राइट। थर्ड सोल्यूशन है द नेचुरल चॉइस ऑफ करियर हेरिडिटी। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, यंगस्टर्स, कहते हैं मेरे पापा डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर क्यों बनूं, मेरे पापा बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेसमैन क्यों बनूं। बॉस, तुम्हें हेरिडिटी के थ्रू, तुम्हें वो अपने पेरेंट्स के थ्रू विरासत में मिल रही है वो चीज, तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो आपके पेरेंट्स जो कर रहे हैं उस काम में बिंदास चले जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बेसिक फील्डिंग तो जमा रखी है और उसको आपको अच्छे से जाकर के खेलना है। जो मेहनत आप नए बिजनेस में जाकर के करोगे उसमें 4 साल 5 साल तो लगेंगे, लेकिन अगर आपको बना बनाया मिल रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, उस पर कूद जाना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू गो इनटू योर करियर, राइट। आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगा, आवर पैशन एंड विजन शुड सपोर्ट ईच अदर। आप मानो या ना मानो,
अगर आप किसी भी काम को लेकर के पैशनेट हो और आपको लगता है कि आप उसे अपना करियर बना सकते हो, तो आपको अपना विजन बड़ा रखना पड़ेगा और विजन निर्धारित करना पड़ेगा। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर के साथ प्रॉब्लम होती है, आपका विजन कुछ और होता है, पैशन किसी और चीज में होता है और आपको लगता है कि नहीं मैं लाइफ में कामयाब हो जाऊंगा। अगर आपका पैशन आपके विजन को सपोर्ट नहीं करता और आप उतनी मेहनत नहीं करते जितनी करनी चाहिए, या फिर आप अपने विजन को भूल जाते हो, तो आप फेल हो सकते हो, ज्यादातर चांसेस हैं। और अगर आपका पैशन आपके विजन को सपोर्ट करता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाओ। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं और बहुत मजेदार एग्जांपल है, इनके बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं बहुत इंस्पायर होता हूं यार, मजा आता है। मिस्टर J.R.D. टाटा, इनकी लाइफ की इनकी बायोग्राफी आप पढ़ना, आप बहुत इंस्पायर होगे। द पैशन फॉर फ्लाइंग क्रिएटेड एयर इंडिया। इनको फ्लाइंग का बहुत शौक था। जब शुरुआत हुई भारत में फ्लाइंग की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, 12 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन इनको सिर्फ 3 घंटे और 35 मिनट में इनको ए लाइसेंस का सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप फ्लाइंग के लिए आप तैयार हैं। लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे और भी चीजें जाननी है, लेकिन वहां पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से या फिर कुछ रीजन की वजह से इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो उन्होंने खुद से मेहनत करी और जब तक पूरी ट्रेनिंग नहीं ले ली तब तक वो शांत नहीं बैठे। और यही पैशन था कि एयर इंडिया बना और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इस बंदे ने, मिस्टर J.R.D. टाटा। तो गाइस, इन 4 ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए और जब भी आप अपने करियर में कुछ करने जाएं तो ये बड़े प्रैक्टिकल तरीके हैं, इन पर एक बार जरूर सोचिएगा, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर नए वीडियोस के आइडिया शेयर करना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। करियर से जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे बाकी वीडियोस भी जाकर के जरूर देखिए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपका परसेप्शन क्लियर होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।